Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Study at Ease. In this video tutorial I am going to talk about क्लास 3 प्रोमोटर्स। इससे पहले वीडियो में हम प्रोमोटर के बेसिक कॉन्सेप्ट को और क्लास 1 क्लास 2 प्रोमोटर्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको क्लास 3 प्रोमोटर्स ईजीली समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्लास 3 प्रोमोटर्स। ये ऐसे प्रोमोटर्स हैं जिनको आरएनए पॉलीमरेज 3 रिकग्नाइज करेंगे और उनके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब करता है वैरायटी ऑफ जीन्स को, बहुत से जीन्स को ये ट्रांसक्राइब करता है और ये क्या बनाता है, स्मॉल आरएनए। स्मॉल आरएनए के अंदर हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एडिनोवायरस वीए आरएनए जीन्स, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जीन्स हैं इन्हें हम कहते हैं टाइप 3 जीन्स। ठीक है, अब टाइप 3 जीन्स की आगे दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास है क्लासिकल क्लास 3 जीन्स और दूसरा हमारे पास है नॉन क्लासिकल क्लास 3 जीन्स। जो क्लासिकल क्लास 3 जीन्स हैं इनमें हमारे पास एग्जांपल है 5S राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए जीन्स, एडिनोवायरस वीए आरएनए जीन्स। और जो हमारे पास नॉन क्लासिकल क्लास 3 जीन्स हैं उसके अंदर है U6 स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जीन्स, 7SL आरएनए जीन्स, 7SK आरएनए जीन्स, एप्स्टीन बार वायरस EBER2 जीन। अब इन सारे जीन्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे जितना पॉसिबल हो सका। जो हमारे पास क्लासिकल क्लास 3 जीन्स हैं इनके प्रोमोटर जो होते हैं ना वो जीन के अंदर ही मौजूद होते हैं। मतलब ये अगर हमारे पास एक जीन है और इसके अंदर DNA की सीक्वेंस मौजूद है, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस मौजूद है, जो इसका प्रोमोटर होगा वो इस जीन के अंदर ही मौजूद होगा। लेकिन हमने पहले देखा था क्लास 2 प्रोमोटर्स के अंदर कि जो हमारे पास प्रोमोटर होता है वो जीन के अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो क्लासिकल क्लास 3 जीन्स है उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, उसमें प्रोमोटर जीन के अंदर ही मौजूद होगा। और जो नॉन क्लासिकल क्लास 3 जीन्स हैं इनका जो प्रोमोटर होगा वो जीन के अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होगा, जीन के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये क्लास 2 जीन से रिजेम्बलेंस रखते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास 3 जीन्स विद इंटरनल प्रोमोटर्स, मतलब क्लासिकल क्लास 3 जीन्स को। इसमें एग्जांपल हमने देखी थी 5S राइबोसोमल आरएनए जीन की, जो कि जीनोपस बोरेलिस के अंदर मौजूद होता है और इसका जो प्रोमोटर होता है वो इसके अपने ही जीन में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास जीन के फ्लैंकिंग साइट्स होती हैं 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, जो 5 प्राइम फ्लैंकिंग रीजन होगा अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर देते हैं, एडिशन या डिलीशन कर देते हैं, तो जो प्रोमोटर एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। रिमूवल ऑफ 5 प्राइम फ्लैंकिंग रीजन ऑफ जीन डू नॉट इफेक्ट द ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर हम ये जो म्यूटेशन कर रहे हैं वो 5 प्राइम फ्लैंकिंग रीजन के अलावा उसके +50 पोजीशन तक आ जाए, जो कि ऑलमोस्ट ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के इर्द गिर्द होता है, तो ये जो रीजन होगा अगर इसके अंदर हम कोई म्यूटेशन करेंगे तो वो डेफिनेटली प्रोमोटर एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगी। इसी तरह जो हमारे पास 50 और 83 पोजीशन है इसके अंदर जो बेसिस होती हैं ये बहुत सेंसिटिव होती हैं, अगर इनके अंदर डिलीशन होगी तो प्रोमोटर एक्टिविटी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये जो क्रिटिकल रीजन्स हैं ये इसमें हमारे पास बॉक्स ए, इंटरमीडिएट एलिमेंट और बॉक्स सी, ये तीनों रीजन्स ऐसे हैं जिनके अंदर डिलीशन होगी तो प्रोमोटर एक्टिविटी रिड्यूस होगी। जैसे डायग्राम में आप देखें, ये हमारे पास 5S राइबोसोमल आरएनए है, ये बॉक्स ए है, ये इंटरमीडिएट एलिमेंट और ये बॉक्स सी है। ठीक है, इनके अंदर म्यूटेशन काबिल कबूल नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन जो इसके फ्लैंकिंग साइट हैं, जो इसका 5 प्राइम रीजन और ये 3 प्राइम रीजन है, अगर इस रीजन के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाती है तो वो ट्रांसक्रिप्शन को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। अब हमारे पास क्लास 3 प्रोमोटर्स की काइंड्स या फिर टाइप्स हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। जो टाइप 1 और टाइप 2 है ये क्लासिकल क्लास 3 जीन्स हैं, मतलब इनके जो प्रोमोटर्स हैं वो इनके जीन के अंदर ही मौजूद होंगे। इसकी एग्जांपल पहले हमने अभी देखी है 5S राइबोसोमल आरएनए की और ट्रांसफ़र आरएनए और VA आरएनए प्रोमोटर्स की। अब ये जो हमारे पास टाइप 2 है इसकी अगर आप डायग्राम देखें यहाँ पर, ये हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए और VA आरएनए है, इसके अंदर बॉक्स ए और बॉक्स बी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है और इसके अंदर जो हमारे पास DNA की सीक्वेंस मौजूद होती है, इसके अंदर अगर हम कोई मॉडिफिकेशन कर भी दें तो उससे ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इफ़ेक्ट नहीं होती। लेकिन अगर हम जो DNA की सीक्वेंस है उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर देंगे, बहुत ज़्यादा डिलीशन या बहुत ज़्यादा एडिशन कर देंगे तो उससे डेफिनेटली उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप 3 है, इसके अंदर नॉन क्लासिकल क्लास 3 जीन्स आते हैं। एग्जांपल है ह्यूमन 7SK RNA प्रोमोटर और U6 RNA प्रोमोटर। एक हमारे पास एग्जांपल है 7SL RNA प्रोमोटर्स। ये ऐसे प्रोमोटर्स हैं जो कि हाइब्रिड हैं, मतलब इनके अंदर टाइप 2 और टाइप 3 दोनों की क्वालिटीज़ होंगी। जैसे कि हमारे पास जो टाइप 2 है, इनका हमने देखा है कि जो प्रोमोटर होता है वो जीन के अंदर ही मौजूद होता है, और टाइप 3 जो है इनका प्रोमोटर जीन के अपस्ट्रीम में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो टाइप्स हैं, इन दोनों का हाइब्रिड हमारे पास है 7SL RNA प्रोमोटर। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास 7SL RNA प्रोमोटर है, अगर हम इसकी 5' फ्लैंकिंग साइट को, मतलब ये अगर हमारे पास जीन है, इसके हमने कहा है कि जीन के अंदर भी प्रोमोटर मौजूद है और जीन के अपस्ट्रीम में भी। अगर हम इसके जो अपस्ट्रीम में प्रोमोटर प्रेजेंट है उसको इफ़ेक्ट करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पर अभी भी उसका इंटरनल प्रोमोटर मौजूद है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को ड्राइव करेगा। आल्दो वो ट्रांसक्रिप्शन इतनी एफिशिएंटली नहीं होगी, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास देखें टाइप 3 जो है, इसकी डायग्राम में देखें ह्यूमन U6 स्मॉल न्यूक्लियर RNA जीन है। इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, डिस्टल सीक्वेंस एलिमेंट और प्रोक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट और टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये टाटा बॉक्स के अपस्ट्रीम में दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारे पास क्लास 3 जीन्स है विद क्लास 2 लाइक प्रोमोटर्स, मतलब नॉन क्लासिकल क्लास 3 जीन्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पहली एग्जांपल हमारे पास है 7SL RNA जीन, जिसको हमने कहा था कि ये हाइब्रिड है, ये 7SL RNA बनाता है। ये जो 7SL RNA है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है SRP का, सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल प्रोटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट है 7SL RNA। ये क्या करता है, ये रिकग्नाइज करता है सिग्नल सीक्वेंस को मैसेंजर RNA के अंदर। मैसेंजर RNA के अंदर एक सिग्नल सीक्वेंस होती है, उसको रिकग्नाइज करेगा सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल। ठीक है, उसको रिकग्नाइज करने के बाद ये मैसेंजर RNA को टारगेट करता है, मतलब उसको कैरी करेगा, लेकर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ले जाने के बाद ये वहाँ पर क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ठीक है, अब अगर हम इस जीन की 5' फ्लैंकिंग रीजन को मॉडिफाई कर देते हैं तो उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इफेक्ट होगी, क्योंकि ये जो 5' फ्लैंकिंग रीजन है ये रिक्वायर है हाई लेवल ट्रांसक्रिप्शन के लिए। इसके बगैर क्या होगा, उसकी 50 to 100 फोल्ड इसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ड्रॉप हो जाती है। 7SL RNA स्यूडो जीन्स, मतलब ऐसे जीन्स जिनके अंदर कोई म्यूटेशन आ गई है, जो कि नॉन फंक्शनल हैं, वो भी ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन पुअरली, क्योंकि उनके अंदर जो 5' फ्लैंकिंग रीजन है वो तो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन उस जीन के अंदर भी अभी एक इंटरनल प्रोमोटर मौजूद है जो ट्रांसक्रिप्शन करवा सकता है। इसलिए हम 7SL RNA को क्या कहते हैं कि ये हाइब्रिड है, और इसका जो प्रोमोटर होता है ये क्लास 2 लाइक प्रोमोटर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 7SK RNA जीन। अब इस जीन के पास इंटरनल सीक्वेंस मौजूद नहीं होती जो कि क्लास 3 क्लासिकल प्रोमोटर से रिजेम्बलेंस रखती हो, मतलब जो क्लासिकल प्रोमोटर्स हैं, हमने इसमें देखा था जो प्रोमोटर है वो जीन के अंदर मौजूद होगा, तो इसके पास ऐसा जीन नहीं है जिसके अंदर ऐसी सीक्वेंस हो जो कि प्रोमोटर के तौर पर एक्ट करें। ठीक है, इसका जो 5' फ्लैंकिंग रीजन है वही जो है वो एज ए प्रोमोटर काम करता है, जो कि 7SL RNA जीन के अंदर जो हमारे पास फ्लैंकिंग रीजन होता है उससे रिजेम्बलेंस रखता है। ए टाटा बॉक्स रिजाइड्स इन रीजन 37 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। इसके अंदर जो टाटा बॉक्स है वो जो जीन है उसकी, ये फ़र्ज़ करें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, उसके अपस्ट्रीम में मौजूद होगा टाटा बॉक्स। कितनी बेस पेयर्स पर, 37 बेस पेयर के डिस्टेंस पर। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन रिड्यूस्ड अप टू 97% ड्यू टू चेंजिंग बेसिस TAT टू GCG। अब ये जो हमारे पास TAT बेसिस हैं, अगर हम इसको चेंज कर देंगे GCG के साथ तो इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी 97% तक। इससे हमें इसकी अहमियत का पता चलता है कि जो टाटा बॉक्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे पास 7SK RNA जीन है, ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग फॉस्फोराइलेशन ऑफ 1 सीरीन। ये फॉस्फोराइलेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो हमारे पास RNA पॉलीमरेज 3 है, RNA पॉलीमरेज, इसके पास सीरीन मौजूद होती है। ठीक है, 2 सीरीन्स होती हैं, उनमें से जो एक सीरीन है उसकी फॉस्फोराइलेशन करवानी होती है। वो फॉस्फोराइलेशन किसके लिए ज़रूरी है, ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशिएशन टू इलोंगेशन, इनिशिएशन से इलोंगेशन के स्टेप तक जाने के लिए RNA पॉलीमरेज के अंदर जो सीरीन मौजूद है उसकी फॉस्फोराइलेशन ज़रूरी है। अब वो फॉस्फोराइलेशन कौन करवाएगा, 7SK RNA जीन करवाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जीन्स। ये जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जीन्स हैं ये ज़रूरी हैं स्प्लाइसिंग के लिए। जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके अंदर कुछ इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्प्लाइसिंग बहुत ज़रूरी है। और वो स्प्लाइसिंग कौन करवाएगा? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, जिसे कौन इनकोड कर रहा है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जीन। Most small nuclear RNA including U1, U2 small nuclear RNAs are made by RNA polymerase 2। अब ये जो हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियर RNAs हैं इनमें U1 और U2 स्मॉल न्यूक्लियर RNAs जो हैं इनको कौन बना रहा है? RNA polymerase 2। अब असूलन RNA polymerase अगर इनको बना रहा है तो इनका प्रोमोटर भी कैसा होना चाहिए? क्लास 2 प्रोमोटर होना चाहिए, लेकिन इनका प्रोमोटर क्लास 2 जैसा नहीं होता, बल्कि इनका प्रोमोटर देखिए आप यहाँ पर हमारे पास प्रोक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट है और ये हमारे पास डिस्टल सीक्वेंस एलिमेंट है। इसके पास कोई टाटा बॉक्स भी प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज हैं उनमें से ही एक टाइप जो है वो है U6 स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इसको बना रहा है आरएनए पॉलीमरेज 3। अब इसका आरएनए पॉलीमरेज 3 है तो इसका प्रोमोटर कैसा होना चाहिए? क्लास 3 जैसा, क्लास 3 प्रोमोटर जैसा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका क्लास 3 जैसा नहीं होता, बल्कि ये क्लास 2 प्रोमोटर है उसके जैसा होता है। ह्यूमन U6 स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्रोमोटर विद इट्स टाटा बॉक्स लुक्स मोर लाइक ए क्लास 2 प्रोमोटर। अब यहाँ पर हमारे पास एक टाटा बॉक्स प्रेजेंट है, प्रोक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट और डिस्टल सीक्वेंस एलिमेंट, ठीक है। सो गाइज ये था हमारे पास ऑल अबाउट क्लास 3 प्रोमोटर्स, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।